क्या क्या फायदे मिलते हैं पावर शेयरिंग करने की, वही फायदा सारा लिखा हुआ है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है पावर शेयरिंग करने का, सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग करने का, क्यों चाहते हैं लोग। तो सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन है कि इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। मतलब कि पावर शेयरिंग जब हम करते हैं तो देश के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े जैसे सिचुएशन है सोशल ग्रुप्स के बीच में, उसको क्या करता है पावर शेयरिंग, कम करने का काम करता है। कैसे करता है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमने देखा एक तरफ बेल्जियम था, दूसरी तरफ श्रीलंका थी। बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग किया गया, इसका फायदा मिला। वहां पे क्या फायदा मिला कि वहां पर जो सोशल ग्रुप थे, कौन से सोशल ग्रुप थे, डच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग, क्या इनमें लड़ाई हुई, नहीं हुआ इनमें लड़ाई। क्यों, क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग किया गया, तो इसका एक फायदा मिला। लेकिन वहीं जस्ट उल्टा कहां देखने के लिए मिला हमको, श्रीलंका में देखने के लिए मिलता है। क्यों मिला, क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग नहीं किया गया, तो वहां के जो सोशल ग्रुप थे, सिन्हाला थे, तमिल बोलने वाले लोग थे, उनके बीच में क्या हुआ, मारम पिट्टी चालू हो गई, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ गए पावर शेयरिंग के पहले फायदे। दूसरा क्या फायदा है पावर शेयरिंग करने का, तो दूसरा जो फायदा है वो कहता है कि इट इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है पावर शेयरिंग, मतलब कि स्थिरता बनाए रखता है गवर्नमेंट में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि पावर शेयरिंग हमने कहाँ देखा, बेल्जियम में होते हुए देखा। बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग हुए, किसके किसके बीच में हुए, फ्रेंच, डच, इन लोगों के बीच में हुए। अब देखिए जब इन दोनों के बीच में पावर को शेयर किया गया, तो पावर तो दोनों के पास है, तो क्या कोई किसी को विरोध करेगा, कोई नहीं विरोध करेगा। तो जब विरोध नहीं होगा